बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं गिनती में पाठ की शब्द विचार। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। चित्रों के नीचे लिखे हुए शब्दों को खानकुआ देख। संतरा, कमल, कोयल, शेर। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे आप शब्दों का कैसे वर्ण निषेध हुआ है। ये शब्द है और ये संकरा शब्द ही वर्णों को मिलके बनाए, है ना। सो अंत अ र आ, कमल क अ म अ ल अ, कोयल क ओ य अ ल अ, शेर श ए र अ। ठीक है, ये व्यंजन है और ये बाद में जो स्वर लगता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कभी भी व्यंजन जो है स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाके। सपोज हमें कितना है प, ठीक है, तो ये हमारा अगर नीचे हम अदक कराएंगे तो ये आधा क होता है। तो क का साउंड कब आएगा? जब हम इसमें अ यूज करिए तो क आ ये बन जाता है, तभी पूरा क बनता है। ठीक है, इसी तरह से हर व्यंजन के बाद देखना आप स्वर लगा हुआ है, ये व्यंजन है, इसके बाद ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, इस तरह से। ठीक है, संतरा एक फल का नाम है, कमल एक फूल का नाम है, कोयल एक पक्षी का नाम है, शेर एक जानवर का नाम। ठीक है, इस प्रकार इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है, अतः ये सभी शब्द सार्थक शब्द हैं। इस प्रकार दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यदि इन शब्दों के वर्णों पे उलट से कर दिया जाए तो उन वर्णों से बने शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे तरास, मलक, यल्को, रशी। अब इनका कुछ मीनिंग है? कोई अर्थ ही नहीं। चूंकि तरास, मलक, यल्को, रशी किसी वस्तु या जंतु का नाम नहीं है, अतः ये शब्द नहीं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों का किया जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का अर्थ है जरी। इस आधार पर यह देखा जाता है कि अमुक शब्द किस भाषा से लिया गया है और उसका संबंध कहाँ से है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा के में जो के त्यों मतलब एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्ण, कर्ण, रात्रि, स्वर्ण, चंद्र आदि। फिर आते हैं हमारे तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, आम, गधा, गर्दभ, नाच, नृत्य, सूरज, सूर्य। कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को देखिए, है ना। जैसे कर्ण, कान, पूप, कुआ, चंक, चांद, दधी, दरी। कर्म, काम, ग्रह, घर, स्वर्ण, सोना, सूर्य, सूरज। सर्प, सांप, रात्रि, रात, धत, ही, दंता। तो ये है इनके तत्सम शब्द। ठीक है, और ये आ जाते हैं इधर देख के तद्भव शब्द। आप पढ़ते हैं देशक। देशक जो खेत टाइम में जो गांव में पर्टिकुलर बोली जाती है। कुछ शब्द में ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज आज भी है, वो कोई चेंज नहीं बन सकता। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष की विभिन्न कोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पत्थर, फावड़ा, डिबिया, भोसला, आटा, पगड़ी, सड़क, लोटा आदि। विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी, फारसी शब्द खर्च, मजबूत, औरत, सिफारिश, ईमानदार, फोर्स आदि। अंग्रेजी शब्द डॉक्टर, इंजन, पेन, पेंसिल, कार, स्कूल, पुलिस, कैमरा, रेडियो आदि। बनावट के आधार पर। बनावट के रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़। अब ये कुत्ते क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। ऐसे शब्द जिनके साथ का खंड ना हो सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, बर, सेब आदि। फिर आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। इस प्रकार जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, हिमालय, हिमालय, डाक भर, डाक भर आदि।
फिर है योगानुष्ठान। ऐसे शब्द जो यौगिक हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने के कारण रूढ़ हो गए हैं, योग रक्त शब्द कहलाते हैं। जैसे नीरज, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। चारपाई, चार पैरों वाली अर्थात था। पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला आदि। ठीक है, अधिक की रात्रि में नीरज, चारपाई और पीताम्बर। थर्ड है, तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द मुख्य रूप से चार होते हैं। चार प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी या विलोप शब्द। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक या किताब, वृक्ष या पेड़, घर या ग्रह। अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे गुरु, गुरु के कितने सारे हैं और कितने सारे अर्थ होते हैं: शिक्षक, पढ़ा, भारी, बृहस्पति। कल, अगला है पिछला दिन, मशीन, भविष्य। उत्तर, एक दिशा, जवाब और बार। ठीक है, तो ये शब्द हैं और इनके कितने सारे अर्थ हो जाते हैं। समानार्थी है पर्यायवाची शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। ऐसे शब्द समानार्थी, समान अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आँख, नयन, नेत्र, लोचन। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। अब आते हैं, अब बात करते हैं हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द की। एक दूसरे का विपरीत यानी कि उल्टा, जिसको आप अपोजिट भी बोलते है ना। अब विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंसा, अहिंसा, कोमल, कठोर, विजय, पराजय, आपाश और पाता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शब्द। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।